आज का शिरडी साईं संदेश। मेरे बच्चे, परेशान मत हुआ करो। अगर कोई दिल दुखाता है तो उन्हें कोई जवाब मत दिया करो, क्योंकि जिन्हें तुम जवाब नहीं देते फिर उन्हें वक्त जवाब देता है। उस समय सबसे बेहतर ये है कि तुम शांत रहो। जितना अपने आप को शांत रखोगे उतना ही खुद को मजबूत बना पाओगे। जिस तरह लोहा ठंडा होने पर ही मजबूत होता है, उसी तरह जब आपका मन शांत होता है तब आप भीतर से मजबूत बनते हैं। और मैं ये भी जानता हूँ कि कुछ चीज़ों की वजह से तुम्हें बहुत इंतज़ार करना पड़ रहा है। जो मनोकामना है तुम्हारी कुछ दिनों से वो पूरी नहीं हो पा रही है। मैं सब जानता हूँ। जो चीज़ देर में मिलती है वो दूर तक चलती है, इसलिए सब्र रखिए। तुम्हें जीवन में सब कुछ मिलेगा। जो चीज़ आसानी से मिल जाती है उसकी हम कदर नहीं करते, और अगर जीवन में कुछ छीन जाए तो परेशान मत हुआ करो और ना ही दुखी। जब परमात्मा तुमसे कुछ वापस ले लेता है तो ये मत सोचो कि उसने तुम्हें दंड दिया है। हो सकता है कि उसने आपका हाथ खाली किया हो, तुम्हें जीवन में कुछ और बेहतर और अच्छा देने के लिए। तुम्हारी किस्मत में बहुत कुछ अच्छा लिखा हुआ है, तुमसे कोई नहीं ले सकता वो। अगर मुझ पर भरोसा करते हो ना तो तुम्हें वो भी मिल जाएगा जो तुम्हारा कभी नहीं हो सकता था। अपना रिश्ता परमात्मा से, भगवान से अच्छा बना लो। तुम्हें फिर किसी रिश्ते की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तुम फिर खुद सबकी ज़रूरत बन जाओगे। हर चीज़ मुझसे शुरू होती है और मुझ पर आकर ही ख़त्म होती है। भगवान कहते हैं मनुष्य को खुद को ईश्वर में लीन कर देना चाहिए, क्योंकि एक ईश्वर ही है। एक सिर्फ परमात्मा के सिवा हमारा कोई नहीं होता। इस संसार में वो ही एक रिश्ता ऐसा है जो तुमसे निस्वार्थ प्रेम करता है। कोई कितना भी कुछ भी तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार करे, बुरा बर्ताव करे, तुम्हारे बारे में आकर बुरा भला कहे, खुद को शांत रखो, संयम रखो, क्योंकि धूप कितनी भी तेज क्यों ना हो समुद्र नहीं सुखा सकती है। याद रखना, कोई कितना भी तेज या चालाक क्यों ना हो तुम्हारी अच्छाई को दबा नहीं सकता कोई भी। मेरे बच्चे, बस दुखी मत हुआ करो। किस सोच में डूबे रहते हो तुम आजकल? मुझे मालूम है तुम्हारी इस चिंता का क्या कारण है, कि तुमने हर रिश्ते को ईमानदारी और सच्चाई से निभाया है, फिर भी लोग तुमसे खुश नहीं हैं। तुम्हारी निंदा, तुम्हारा अपमान करते हैं, तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं। मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम जितना भी मर्जी इस दुनिया में अपनी तरफ से ईमानदारी और सच्चाई से रिश्ते निभा लो, लेकिन लोगों का मन एक ना एक दिन भर ही जाएगा। आपकी सारी कोशिशें, चाहे आपने कितना भी रिश्तों को संभालने के लिए कोशिश क्यों ना करी हो सकता है लोग आपको भुला ही देंगे। तो कभी भी लोगों को खुश करने के खातिर उनके पीछे भागकर अपना जीवन खत्म मत कर लेना। आप वो करो जो आपको प्रसन्नता दे, खुशी दे आपको। वो करो जो आपके लिए सही हो, आपको खुशी दे। कुछ लोग आपका फायदा भी उठाएंगे और ऐसे जताएंगे उन्होंने ही तुम पर कोई एहसान किया हो। इसलिए ऐसे लोगों के लिए अपना जीवन बिल्कुल भी खराब मत करो, व्यर्थ मत करो। यूं चिंता लगाकर कोई फायदा नहीं है। चिंता में रहोगे तो खुद ही जलोगे, और निश्चिंत और खुश रहोगे तो दुनिया आपसे जलेगी। मतलब के रिश्ते जितने जल्दी बनते हैं उतने ही जल्दी टूट भी जाते हैं। आप चाहे जितना मर्जी दिलों और जान से रिश्ते निभा लो, लेकिन बदलने वाले बदल ही जाते हैं। अगर आप जीवन में खुश रहना चाहते हो तो अपने जीवन में अपने व्यक्तिगत फैसले, जरूरी फैसले अपनी परिस्थिति को देखकर ही लिया करो। अगर दुनिया को देखकर चलोगे तो हमेशा दुखी ही रहोगे। हर चीज का वक्त और जगह तय है। तुम खुद नहीं पहुंचते कहीं पर, तुम्हें पहुंचाया जाता है। खेल तुम नहीं रहे हो, खेल तो वो रहा है। मांगना है तो अपने मालिक से मांगो, अपने ईश्वर से मांगो। दुनिया से उम्मीद मत लगाओ। उम्मीद रखनी है तो सिर्फ अपने भगवान से, मुझसे रखो, क्योंकि मैं ही तुम्हारी खाली झोली भरना चाहता हूँ। मैं ही तुम्हें खुशियाँ देना चाहता हूँ। तुम्हें संसार की सारी खुशियाँ दूंगा मैं। बस चिंता मत किया करो, और उम्मीद रखनी है तो अपने परमात्मा से, अपने भगवान से ही रखना। और याद रखना, अपने कष्टों से, अपने दुखों से मुक्ति पाना चाहते हो तो सबसे पहले
अपने मन को हल्का करना सीखो, हल्का रखो। किसी भी बात की कोई भी चिंता मत करो। जीवन में जो तुमने खोया है उसके बारे में बार बार मत सोचा करो। जो पाया है उसके लिए सोचो। जीवन का नाम ही परिवर्तन है। यहाँ कोई भी कुछ भी स्थायी नहीं है। किसी भी परिस्थिति में खुद को हारने मत देना, निराश मत होना, टूट कर मत बैठना। क्योंकि कभी हार होती है तो जीवन में कभी जीत मिलती है, कभी अनुकूलता आती है तो कभी प्रतिकूलता आती है। क्योंकि कभी योग संपत्ति का होता है तो कभी विपत्ति का भी होता है। ये दुख सुख सबके जीवन में चलते रहते हैं, लेकिन कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। हमें उत्साह रखना चाहिए जीने का। हमें हमेशा ईश्वर की शरण में रहना चाहिए, तभी आप इस दुनिया में उन्नति प्राप्त कर सकते हो। अपने ईश्वर की शरण में रहो हमेशा। वो स्वयं ही तुम्हारे दुख को दूर कर देंगे और तुम्हारी मनोकामना भी जरूर पूरी हो जाएगी। लेकिन तुम निस्वार्थ उनसे ऐसा रिश्ता रखना, परमात्मा से अपना रिश्ता ऐसा अटूट बना लो कि उन्हें खुद मालूम पड़ जाए तुम्हारे मन की बात, तुम्हारे मन में क्या चल रहा है। उनसे बिना किसी स्वार्थ के एक सच्चे और प्रेम भाव से ऐसा रिश्ता बना लो। उस मालिक से ऐसे जुड़ जाओ, वो तुम्हें बड़े से बड़े संकटों से बाहर निकालेंगे। मैं सब जानता हूँ मेरे बच्चे, तुमने जिंदगी में कैसा कैसा समय गुजारा है। मुश्किल समय से तुम कैसे बाहर निकले हो, तुम किन किन तूफानों से तुम अकेले खड़े रहे हो और तुमने तब भी हार नहीं मानी। तो अब भी कैसे मान सकते हो? अभी भी तुम्हें निकलना ही पड़ेगा खुद बाहर। इसलिए चिंता मत करो। चिंतित मन से तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे जीवन में। इसलिए मन को हल्का रखो और चिंता मुक्त रहा करो। बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी तुम्हें। अपनी सारी परेशानियां मुझको दे दो, मैं सब ठीक कर दूंगा। मैं सब जानता हूँ मेरे बच्चे, तुमने कैसा कैसा वक्त देखा है जिंदगी में। मुश्किल समय में तुम्हारा सबने साथ छोड़ दिया था, सब तुम्हें अकेला छोड़कर चले गए थे। इस दुनिया में किसी का कोई सहारा नहीं बनता। तब तुमने ये बात जान ली थी। अपनी तरफ से तुमने बहुत अच्छे से अपनी जिम्मेदारियों को निभाया, लेकिन जब औरों का वक्त आया तुम्हारा साथ देने का, तुम्हारा सहारा बनने का, तब उन्होंने तुमसे मुंह फेर लिया था। फिर भी तुमने उनसे कोई शिकायत ना रखी, ना ही कोई तुम्हें उनसे नाराजगी है। जिनके ऊपर जिम्मेदारियों का बोझ होता है, उनके पास रूठने और टूटने का वक्त कहाँ होता है। तुम ये बात अच्छे से जानते हो, तभी तुमने उनकी इतनी बड़ी गलती को नजरअंदाज किया है और जीवन में आगे ही बढ़ते रहे हो। और मेरी ये बात ध्यान रखना हमेशा, इंसान का सबसे अच्छा मित्र वो खुद होता है, स्वयं होता है। क्योंकि जिंदगी के मुश्किल से मुश्किल वक्त से वो खुद लड़कर बाहर आता है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, इसलिए चिंता करने की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं। मैं इस वक्त भी तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हें ये मुश्किल वक्त से इस बार भी ज़रूर निकाल लूँगा। हमेशा प्रसन्न रहा करो, आशीर्वाद है मेरा। राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि।